Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं चंद्रकला हिंदी की कक्षा 5 की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पहले हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 मेहनत की कमाई को पढ़ा, उसको समझा और जाना। आज हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करने का प्रयास करेंगे। पाठ 2 मेहनत की कमाई का पहला प्रश्न है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। बच्चों देखिए, बालक ने वो जो उनको चवन्नी दी थी वो कुएं में क्यों नहीं फेंकी, क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। जो चवन्नी थी उसने कैसे कमाई, अपनी मेहनत से, इसलिए उसने उस चवन्नी को कुएं में नहीं फेंकी। अब देखिए प्रश्न 2, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ, क्योंकि अंतिम दिन घर में न तो उसकी माँ थी और न उसकी बहन, तो उसे पैसे दे सके, अतः मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। यानी जब अंतिम दिन उसके पिताजी ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया, ठीक है, और उसको अब वो क्या करे, तो वो उस दिन अब उसकी देखभाल करने वाला, उसकी सूद लेने वाला घर में कोई नहीं था, नहीं तो उसकी माँ थी और न उसकी बहन थी जो उसे पैसे दे रखे, अतः उसने मजबूर होकर उसको मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। प्रश्न 3, बालक ने 4 अन्य किस प्रकार कमाए। जो बालक ने 4 अन्य कमाए चवन्नी, वो किस प्रकार कमाई। बालक ने एक सेठ का संदूक, यानी एक जो बाजार में जब उसको एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया, यानी जो उसको बाजार में गया तब सेठ ने उसको बोला कि संदूक उठाकर मेरे घर पहुंचाओ, तो उसके बदले उसको क्या मिले, 4 आने। तो यानी बालक ने सेठ का संदूक उसके उठाकर घर पहुंचाया और उसके बदले में उसे क्या मिले, 4 आने, यानी 25 पैसे मिले, और तो इस तरह उसने 4 आने कमाए। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, बेटा उदास क्यों बैठा रहा। यानी जो बेटा था, पुत्र था उसका अमीर व्यक्ति का, तो वो पूरे दिन सुस्त रहा, ठीक है, पूरे दिन सुस्त रहा, उदास रहा, और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। क्यों बेटा पूरे दिन उदास क्यों बैठा रहा। देखिए, बेटा आलसी व कामचोर था। जो वह व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, उसका बेटा था कैसा था, आलसी और कामचोर था। उसको काम करने में बहुत आलस आता था, ठीक है। जब पहले 2 दिन पिता ने उसे कुछ कमा कर लाने को कहा, कितने दिन, पहले 2 दिन, जब पिता ने पहले 2 दिन उसे कुछ कमा कर लाने को कहा, तो उसने पहले दिन किस लिए, अपनी माँ से, और दूसरे दिन अपनी बहन से पैसे लाकर दे दिए। जब पिताजी ने उसे कमा कर लाने को कहा 2 दिन, तो सबसे पहले तो उसने अपनी माँ से और दूसरे दिन अपनी बहन से पैसे लाकर दे दिए। लेकिन उस दिन माँ और बहन घर पर नहीं थी, यानी पिताजी ने क्या किया, उसकी माँ और बहन को पहले ही घर से बाहर भेज दिया। वह मेहनत करना नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या था, वो बहुत आलसी और कामचोर था, इसलिए वो मेहनत करना नहीं चाहता था। तो वह उस दिन पैसे कैसे कमाए, तो वो उस दिन पैसे कैसे कमाए और क्या काम करे, क्योंकि उसने कभी लाइफ में अपने जीवन में काम ही नहीं किया, है ना, अपने जीवन में कुछ काम नहीं किया, आलसी था, कामचोर था, तो उसको कुछ शर्म भी नहीं थी, तो वो कह रहे तो क्या करे, वो पैसे कैसे कमाए। यही सोचकर वह दिन भर उदास बैठा रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे, समझाइए। अब देखिए, सेठ ने कैसे अपने बच्चे का जीवन बदला, ठीक है। तो सेठ जानता था कि बालक कैसा है, आलसी और कामचोर है। सेठ को पता था मेरा बेटा कैसा है, आलसी और कामचोर है, ठीक है। तो उसे मेहनत का सबक सिखाना
आवश्यकता, यानी अगर वो अपने बेटे को सबक नहीं सिखाए तो वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा और उसकी जीवन आगे कठिनाइयों से भरा होगा। तो उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। अतः उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाने को कहा, यानी पहले पिताजी ने क्या कहा, उसे कहा जाओ तुम कुछ मेहनत से कुछ कमा के लाओ। जब बालक बिना मेहनत के अपनी माँ और बहन से पैसे लेकर आया तो सेठ ने कहने पर उसने आसानी से उसे कुएं में फेंक दिया। यानी जब पिताजी ने पहली बार उसको बोला जाओ कुछ कमा कर लाओ, दूसरी बार भी बोला जाओ कुछ कमा कर लाओ, तो वो अपनी पहली बार अपनी माँ से और दूसरी बार अपनी बहन से पैसे मांग कर ले आया और सेठ जी को वो दे दिए। अब सेठ को पता था, अनुभवी थे पिता, तो वो समझ गए, तो उन्होंने बोला इन पैसे को जाओ कुएं में फेंक आओ। तो वो आसानी से उन पैसे को कुएं में फेंक आया। लेकिन जब उसने अपनी मेहनत से एक चवन्नी कमाई, ठीक है, तो फिर बाद में जब माँ और बहन घर से बाहर जाने के बाद उसने अपनी मेहनत से, पिताजी ने बोल दिया कि जब तक तुम नहीं कमाओगे तुम्हें आज रात तक का भोजन नहीं मिलेगा, तो और माँ और बहन को भी बाहर भेज दिया। तो अब तब वो अपनी मेहनत से फिर वो बाजार में जाकर एक सेठ का संदूक पहुंचाकर अपनी मेहनत से एक चवन्नी कमाई, यानी 25 पैसे कमाए। तो वह उसे नहीं फेंक सका। तो पिताजी ने बोला कि इसे भी कुएं में फेंक आओ, लेकिन वो उन्हें नहीं फेंक सका। तो उसे मेहनत की कमाई का पता लग चुका था, क्योंकि उसने वो कुएं में पैसे क्यों नहीं फेंके, 25 पैसे क्यों नहीं फेंके, क्योंकि उसे मेहनत की कमाई का पता लग चुका था। इस प्रकार सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। प्रश्न 6, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा? बताइए पिता ने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को घर से बाहर क्यों भेजा? अनुभवी पिता जानता था, क्या जानता था? जब तक पत्नी और बेटी घर में है तब तक उसका पुत्र किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे लेता रहेगा, ठीक है। अब पिता को पता था कि जब तक मेरी पत्नी और मेरी बेटी घर पर रहेंगी तब तक वो उनसे किसी न किसी बहाने से पैसे मांगते रहेगा, क्योंकि पता है सभी को कि माँ के लिए अपने बेटे के प्रति स्नेह है, ठीक है, तो वो उनका दुख नहीं दे सकते। अगर वो कुछ भी बोले थोड़ा, तो माँ का मन क्या होता है, पिघल जाता है। वो अपने बेटे के लिए उनको तड़पता हुआ नहीं दे सकते। और बहन भी अपने भाई को प्यार करती है, तो वो भी उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। तो वो उनको पिता को पता था ये माँ और बहन दोनों उनकी मदद कर सकती है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको मेहनत करके पैसे कमाने का अनुभव मिल पाएगा। तो इस तरह अगर वो उनको मेहनत करके पैसे कमाने का अनुभव नहीं मिल पाएगा, यानी अगर वो इस तरह अपने माँ और बहन से पैसे लेते रहेगा तो उसको वो मेहनत नहीं कर पाएगा और नहीं वो पैसे कमा पाएगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को घर से बाहर भेजा होगा। अब देखिए प्रश्न 7, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे? बेटे की कमर, पेट, ठीक है। बेटे ने पैसे कमाने के लिए मेहनत की थी, क्यों दुखने लगे इसकी गर्दन, कमर और पैर? क्योंकि बेटे ने पैसे कमाने के लिए क्या की, मेहनत की थी और एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर तक पहुंचाया, यानी सेठ का संदूक था उसके घर तक पहुंचाया, जिससे थकान होने के कारण उसकी गर्दन, कमर, पैर दुखने लगे, क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में इतना कठिन काम नहीं किया था। और तो सेठ का जो बक्सा था, संदूक था, बहुत भारी था, तो उसने उस बाजार से लेकर उसके घर तक उसे पहुंचाया। तो उसको पहुंचाने के कारण उसके कमर, पैर और गर्दन दुखने लगे थे। बच्चों, हमने कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 मेहनत की कमाई उसको अच्छे समझा, जाना और उसके प्रश्नोत्तर को भी हल किया। यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.